तो फ्रेंड्स देखिए, आज जो है साड़ी ड्रेपिंग आप लोगों को बता रही हूँ। ये वीडियो जो है बेसिकली ना बिगनर्स के लिए होगी। ये देखिए मेरे पास ये साड़ी है, शिफॉन की साड़ी है और ये मैंने घर के यूज़ के लिए ही निकाल ली है, मतलब घर पे पहनने के लिए ही निकाल ली है क्योंकि काफ़ी पुरानी हो गई है। ये समझ लीजिए ये मेरी शादी में मैं अपने साथ लेके आई थी, जब आई थी ये तब की साड़ी है और अब बहुत टाइम हो गया इसको, तो मैंने इसको घर में ही यूज़ करने के लिए निकाल लिया है। तो आज इसी से मैं आपको साड़ी जो है किस तरह से ड्रेप करी जाती है वो बताऊंगी। तो ये शिफॉन की साड़ी है। सबसे पहले तो ना इसमें हमको ये देखना है कि जो अंदर बॉर्डर लगा होता है, साड़ी का बॉर्डर लगा होता है ना, वो अंदर की तरफ होता है। तो हमको सीधा और उल्टा देख लेना है। तो सबसे पहले देखिए, नीचे मैंने पेटीकोट पहना है। आप इस तरह से पेटीकोट ले सकते हैं या जो वो कट शेप वाले आते हैं वो वाले भी ले सकते हैं। बिगनर्स के लिए बता रही हूँ, तो इसलिए बिगनर्स के पास ऐसे ही पेटीकोट जो हैं वो ज़्यादातर होते हैं, तो मैं वही चीज़ें उसी तरीके से आपको बता रही हूँ। तो सिंपल वाला मैंने पेटीकोट लिया है यहाँ पे, और उस पर मैंने यहाँ पे फर्स्ट कोने से अपनी साड़ी को अंदर की तरफ टक किया है, एक राउंड पूरा लिया है, बस इतना। जहाँ से स्टार्टिंग की है वहीं पे मैंने पीछे से लाते हुए एंड किया है। और बाकी साड़ी जो है हम आगे यूज़ करेंगे किस तरह से, ये पूरा आपको बता रही हूँ मैं कि हमको एक पूरे घुमा के राउंड लेके इसको साड़ी को थोड़ा थोड़ा अंदर टक करना है। और ये चीज़ देखनी है कि हमको कितनी नीचे लेंथ चाहिए। और जब भी आप साड़ी पहनोगे ना, तो उससे पहले आप उस साड़ी पर क्या चीज़ पैरों में पहनने वाले हैं, कौन से सैंडल पहनने वाले हैं, जूती पहनने वाले हैं, तो वो पहन के ही आपको साड़ी को बांधना है। फिर उसके बाद यहाँ पे हम ये पल्लू को समेट के इकट्ठा करके पीछे से देखिए मैं किस तरह से ले रही हूँ। और इसको मैं अच्छे से जो है लंबा जो है खींचते हुए, कितना मुझे मतलब मेरा पल्लू चाहिए होगा, कितना लंबा, उस हिसाब से आप देखिएगा। मेरे हाथों पर ज़्यादातर यहाँ पे ध्यान दीजिए किस तरह से मैं अपने हाथों का यूज़ कर रही हूँ, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही कीजिएगा, तो आपकी साड़ी बहुत अच्छे से बंधेगी। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके लेंथ लेती जा रही हूँ, ताकि मेरी जो साड़ी का जो पल्लू है वो बराबर आए। मुझे इतनी लेंथ चाहिए पल्लू की, तो मैं इतनी ही लेंथ रख के देख रही हूँ। और मैं इतना यहाँ पे रख लिया मैंने कंधे के ऊपर अपने। कौन से वाले कंधे के ऊपर रखा है मैंने? लेफ़्ट वाले, है ना? तो लेफ़्ट वाले कंधे पर रखना है, क्योंकि उल्टी पल्लू वाली साड़ी आज हम बांध रहे हैं, तो इसलिए उल्टे वाले कंधे पर यहाँ पर जाएगा, पल्लू रखा है हमने। और अब हम यहाँ पे पीछे से साड़ी को जो है, जो हमने बचाया था, बची हुई साड़ी है, उसको पीछे से हम खींचते हुए आगे की तरफ हल्का सा टक कर लेंगे, ताकि हमको उसका शेप मिल जाए प्रॉपर। फिर उसके बाद जो बाकी बचा हुआ है ना, उसके हम प्लेट्स बनाएंगे। तो देखिए किस तरह से मैं प्लेट्स बना रही हूँ। एक अंगूठा और ये एक उंगली, इनका यूज़ होना है। एल शेप वाला मैं बता रही हूँ, देखिए लेटर बना के। तो किस तरह से मैं कर रही हूँ, पहली वाली उंगली में मैंने इसको फंसाया साड़ी को, और दूसरी तरफ ले जाते हुए अंगूठे से मैंने फिर दूसरी तरफ पकड़ लिया। फिर उसको मैं लेके आऊँगी और फिर वही पहली वाली उंगली से पकड़ूँगी, इस तरह से देखिए, है ना ये। तो बस ऐसे ही करते करते हमको पूरा प्लेट जो है वो बना लेनी है साड़ी की, फ्रंट वाली प्लेट जो होती है। तो देखिए बनाती मैं दूसरी तरीके से हूँ, लेकिन आप लोगों को समझ में आए तो इस वजह से मैं इस तरह से बता रही हूँ। बहुत ईज़ी वे है ये, इससे ज़्यादा ईज़ी वे नहीं हो सकता बताने के लिए। तो ये इस तरह से अगर आप प्लेट बनाएंगे ना, तो बहुत आसानी से बना सकेंगे, क्योंकि जल्दी जल्दी नहीं बना पाती हैं जो बिगनर्स होती हैं लेडीज़, वो नहीं जल्दी जल्दी बना पाती हैं। तो ये इतना धीरे धीरे करके आप बनाएंगी ना, तो अच्छे से आपकी प्लेट भी बन जाएगी और आपको समझ में भी आएगा। तो यहाँ पर सारी जो प्लेट्स हैं वो बना लेनी है। और एक चीज़ मैं आपसे कहूँगी कि अगर आप साड़ी स्टार्टिंग कर रही हैं सीखना, बांधना किस तरह से बांधी जाती है, तो ये साड़ी मेरी जो है शिफॉन की है, बहुत लाइट वेट है। बट मैं आपसे कहूँगी कि आप अगर ट्राई कर रहे हैं, सीखने के उस पे हैं, तो आप जो है जॉर्जेट की साड़ी से स्टार्टिंग कीजिएगा। क्योंकि ना जॉर्जेट की साड़ी में ये होता है कि जॉर्जेट की साड़ी जो है वो उसमें प्लेट्स अगर आप बनाते हो ना, तो वो मतलब ईज़िली बनती हैं और आपको अच्छे से वो
जो है मतलब उसको ज़्यादा मेहनत उस पर नहीं करनी पड़ेगी प्लेट्स को लेकर। जैसे ये शिफॉन की साड़ी है ना, और ये मतलब इसको मैंने आयरन भी नहीं किया था, प्रेस वगैरह नहीं कर रखी थी। और साड़ी में अगर प्रेस ना हो ना तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। क्या चीज़ करना शिफॉन की साड़ी में, प्लेट्स के को मतलब अच्छे से अरेंज करना। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा-सा ये प्रॉब्लम आ रहा था इस साड़ी में, बट ये है कि फिर मैंने तब भी उसको मैनेज किया, क्योंकि प्लेट्स जो है ना, आप जितना शेप उसको देना चाहोगे, पहले वाली प्लेट्स जो मैंने बना रखी थी इस साड़ी में, तो वो कहीं न कहीं वो सिकुड़न रह जाती है, और जिसकी वजह से दोबारा जो आप प्लेट्स उसी पे बनाते हो बिना प्रेस वाली साड़ी पे, तो वो मतलब नई वाली जो प्लेट्स होती हैं वो नहीं उस तरह से बन पाती हैं। तो यहाँ पे यही इशू आ रहा था मेरे साथ। तो मैं देखिए उसको मैंने अंदर की तरफ टक कर लिया है सारी प्लेट्स को जो है इकट्ठा कर लेने के बाद, बट फिर भी मुझे लुक आगे से प्रॉब्लम लग रहा था। तो फिर इसको मैं नीचे से देखिए किस तरह से बराबर शेप दूंगी। पूरा मुझे झुक के नीचे तक इसको शेप देना होगा सही से, ताकि ये लुक जो है ना इसका प्लेट्स का सही आए। तो ये प्रॉब्लम होती है अगर आपकी साड़ी प्रेस नहीं होती है, और अगर शिफॉन की साड़ी है तो। जॉर्जेट की होती है वो प्रेस नहीं भी होती तो भी उसमें ये प्रॉब्लम नहीं होता। तो आप अगर बिगनर्स हैं इसलिए मैं कह रही हूँ ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। और जितना हो सके आप स्टार्टिंग में साड़ी पहनने के शौकीन हैं, स्टार्टिंग में आप जॉर्जेट की ही साड़ी लीजिए। तो यहाँ पे जो है अच्छे से मैं अपनी प्लेट्स जो है सारी मैनेज कर रही हूँ। और दूसरा पॉइंट ये है कि टिप्स समझ लीजिए इसको भी, कि अगर आप साड़ी जब भी बांध रहे हो ना, तो फ़ैन मत ऑन रखिएगा, या फ़ैन के नीचे मत खड़े होकर साड़ी बना बांधिएगा, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो वो बार बार उड़ेगी प्लेट्स आपकी, फिर वो सही नहीं बैठ पाएगी। तो ये प्रॉब्लम भी होता है। और साड़ी की लेंथ आपको उतनी ही रखनी चाहिए जितना आपको मतलब चलने में प्रॉब्लम ना हो। मैं जो है पूरी प्रॉपर मेरी पैर ढक जाएँ इस तरह की मैं पूरी लेंथ रखती हूँ साड़ी की। तो वही चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ। आप चाहें तो थोड़ा-सा ऊँची भी रख सकती हैं, क्योंकि गाँव की मैंने ज़्यादातर औरतों को देखा है, क्योंकि उनको काम करना होता है घरों का, तो वो थोड़ी ऊँची करके बाँधती हैं नीचे की तरफ से, है ना? तो वो चीज़ भी आप कर सकती हैं। खैर ये कभी और हम डिस्कस करेंगे इस चीज़ को। फ़िलहाल अभी देखिए पीछे से मैंने सारा जो मेरा पल्लू था वो ले लिया है आगे की तरफ, और इसको अच्छे से खींच के अब हम प्लेट्स यहाँ पर बनाना शुरू कर रहे हैं पल्लू की। तो पल्लू की प्लेट्स भी वैसे ही बनानी है जैसे नीचे हमने प्लेट्स बनाई थी, तो उसी तरीके से बनाना है। और आप देख सकते हैं मैं वैसे ही बना रही हूँ। मैंने धीरे धीरे बताया है, मैं मतलब स्पीड में नहीं चलाई है मैंने वीडियो ये, क्योंकि आपको सही से समझ में आए इस वजह से। तो आप देखिए किस तरह से मैं यहाँ पे प्लेट्स बना रही हूँ। और ये सारी प्लेट्स जो है बना लेने के बाद अब हम इनको अच्छे से मैनेज करेंगे, एक एक प्लेट्स को साथ में लेके और अच्छे से इसको प्रॉपर जो है बराबर कर लेना है हमको। तो देखिए किस तरह से मैं कर रही हूँ इसको बराबर, आप इसी तरह से कर सकते हैं। एक और बात, अगर आप बिगनर्स हैं ना, तो हमने जो नीचे प्लेट्स बनाई है वहाँ पर आप अंदर की तरफ पिन ज़रूर उसको लगाइएगा, सेफ्टी पिन जो होती है क्लोथ्स वाली। इस वजह से कह रही हूँ क्योंकि आप बिगनर्स हैं तो आपको प्रॉब्लम कर जाएगा, निकलने के चांसेस होंगे। वो जो आपने नीचे की प्लेट्स बनाई है वो बाहर आ सकती है और निकल सकती है, ख़राब हो सकती है, साड़ी आपकी खुल सकती है अगर आपने वहाँ पे पिन नहीं लगाई होगी। मैंने पिन इसलिए नहीं लगाई है क्योंकि मेरे को प्रॉब्लम नहीं होती है, तो इस वजह से मैंने नहीं लगाई। और यहाँ पे देखिए सारी प्लेट्स जो है मैंने अच्छे से इकट्ठा कर ली हैं। और अब इसको मैं अपना जो आगे की तरफ जो मेरा उल्टा तरफ का कंधा है उसके ऊपर मैंने अच्छे से इसको लगा लिया है, और अब आगे से मैं इसको अच्छे से सेट कर ले रही हूँ। तो मेरी बॉर्डर है ये साइड पे, तो मैं बॉर्डर भी निकाल ले रही हूँ बाहर की तरफ। और ये मैं बहुत ही सिंपल जो साड़ी होती है ना, सिंपल तरीके से किस तरह से बांधी जाती है वो बता रही हूँ। स्टाइलिश साड़ी पार्टी वेयर में हम किस तरह से जाते हैं, पहन सकते हैं, वो चीज़ भी मैं आपको बताऊँगी। तो वो आगे वीडियो में आप देख सकते हैं, मतलब कोई और वीडियो में। तो इस तरह से जो है सारी जो प्लेट्स हैं वो इकट्ठा कर लेने के बाद और आगे से सारा सेट कर लेने के बाद एक चीज़ का और आप ध्यान दीजिएगा, ये
पॉइंट टिप्स या सोच समझिए थर्ड है कि आपको जो है ना पल्लू जब भी आप मतलब बनाएंगे और उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा इसको जितना आपका स्ट्रेंथ हो सके टाइट करके आपको इसको खींच के ऊपर की तरफ कंधे पर ब्लाउज के साथ तब टक करना है। क्योंकि अगर आप खींच के टक करोगे ना इसको तो ये होता है कि जब आप खींच के टक करते हो तो फिर वो हल्का सा लूज़ होता है और फिर शेप प्रॉपर आती है अच्छे से। यहाँ पे मैंने देखिए किस तरह से खींच के मैंने एकदम से इसको और सेफ्टी पिन से मैं इसको टक कर रही हूँ अपने ब्लाउज़ पे। तो यहाँ पे इसको अच्छे से टक कर लेने के बाद अब मैं इसका जो शेप है ना और ज़्यादा सही करूँगी। अब टक कर लिया है तो अब इसमें क्या करना होता है, टक कर लेने के बाद हम पीछे से थोड़ा सा साड़ी जो है नीचे की तरफ छोड़ते हैं, लूज़ करते हैं, क्योंकि ऐसे करना शेप जो मतलब साड़ी जो ऊपर चढ़ जाती है जब पल्लू बनाते हैं ना तो नीचे की तरफ उसको करने से शेप अच्छा आता है। तो यहाँ पे मैं वही चीज़ कर रही हूँ। तो अब देखिए आपको मैं दिखाऊंगी भी कि मैं किस तरह से साड़ी को जो है खींचूंगी। तो यहाँ देखिए ये पीछे की तरफ है, अब इसको मैंने नीचे किया और ये मैं साड़ी को नीचे की तरफ खींच रही हूँ। तो ये प्रॉपर लुक आ जाता है साड़ी का इस तरह से। शेप आप देख सकते हैं कैसे आ रहा है। तो ये साड़ी जो है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इनफैक्ट इसका कलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आई होप आप लोगों को अभी तक वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आ रही तो यार लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। कमेंट करके भी बताना कैसा लग रहा है आपको साड़ी है और इसका लुक। तो ये देखिए मेरी साड़ी जो है बन चुकी है और मैं इसको घर में ही पहन रही हूँ, तो इस वजह से मैंने इसमें ज़्यादा कुछ किया नहीं है। सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया है। सिंपल लुक किस तरह से साड़ी का बनाया जाता है वो मैंने आपको बताया है। तो आप साड़ी पहनना आपको कितना पसंद है मुझे ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब आगे आप जो है मैं किसी और वीडियो में आप लोगों से मिलूँगी, और अगर आप मुझे कमेंट करके बताना चाहते हैं नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए तो वो भी बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को ये साड़ी ड्रेपिंग जो है वो पसंद आई होगी। दरअसल मैंने घर में मुझे पहननी थी, पहन के दिखा रही हूँ मैं आपको। तो ये घर की ही साड़ी है और इस वजह से इस तरह से इसको ड्रैप किया है। स्टाइलिश वे में भी इसको ड्रैप कर सकते हैं बट वो मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। ये सिंपल मैंने बिगनर्स के लिए बताया है जिनको साड़ी बिल्कुल भी बांधनी नहीं आती है, तो उनके लिए ये चीज़ मैंने बताई है। तो अगर इससे जुड़ी हुई कोई और क्वेश्चन है आपके, कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके कहेंगी तो उस पर भी वीडियो सेपरेट बना दूँगी। तो जो भी आपको लगता है या कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मैं उसका रिप्लाई दूँगी। और साथ ही अगर वीडियो पसंद आई है और मेरा ये जो लुक है इस साड़ी के साथ ये आपको पसंद आया है तो क्या करना है आपको पता है, लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। बाय।